कैसे? तो आप देख सकते हो 1500 रुपये 2000 में से केवल 500 रुपये की रसीद दे दी गई है और 1500 रुपये बकाया रेलवे पुलिस का गोविंद जी का है। रेलवे पुलिस के पास गोविंद जी का 1500 रुपये जी अपने आगे। तो हाँ जी, ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने। हाँ जी, उन्होंने कर रखी थी जी। उन्होंने अपने आगे जी हमारी सुनते ही नहीं थे जी। दोस्तों, मैं कार्तिक और आज हम खड़े हैं करनाल के रेलवे स्टेशन में। आपको बता दें, करनाल के रेलवे स्टेशन में एक ऐसा चमत्कार हुआ है जो बाहर से जो प्रवासी आते हैं बेचारे करनाल में कमाने के लिए, उनके साथ नाजायज हुआ है। एक बार इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पहले बता देते हैं मामला क्या है। मामला आपको बता दे, एक सज्जन थे जो अपने भाई को रेलवे अपने प्लेटफॉर्म पर छोड़ने आए थे। उनको पकड़ लिया गया रेलवे पुलिस द्वारा और उनसे कहा गया कि आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, और उनसे पैसों की डिमांड करी गई। पैसे भी लिए गए 2000 रुपये, और उनका नाम बता दूं गोविंद है। गोविंद जी से 2000 रुपये मांगे गए। फिर बाद में इनको डराया धमकाया गया। एक बार बात करने की इनसे कोशिश करेंगे। हाँ जी गोविंद जी, क्या हुआ था, क्या आप बताओ जी। जब मैं आया प्लेटफार्म पे दोनों साइड, जब इस तरफ तो मैंने पहले पता कर लिया जी, इस तरफ नहीं बंद था, तो मैं कहा जी हम इधर से घूम के जा रहे हैं जी, उस तरफ पता करते हैं। जब उस तरफ जाते समय, पुल के चढ़ते समय उन्होंने पकड़ लिया जी। कहता था आपको हम चौकी लेके चलेंगे जी। मैंने कहा भी कि मैं प्लेटफार्म टिकट ले रहा हूँ, तो फिर उसने कहा जी मैं चौकी पे आपको सीधा लेके चलूँगा जी। जब प्लेटफार्म रात में यहाँ खुलता ही नहीं जी, तो मैं टिकट कहाँ से लूँगा जी। फिर उसने लेके गया जी चौकी पे मेरे को, प्लस मेरे भाई को जिस पे टिकट था, कैलाश भाई को लेके गया जी। उसने कहा जी जनाब आप जब तक 2000 रुपये नहीं दोगे। मैंने बहुत उससे हाथ पैर जोड़ा जी। उसने कहा नहीं जी ऐसे हम छोड़ने वाले नहीं जी, 2000 का आपका जुर्माना बनता है जी। फिर उसके बाद में मैंने कहा जी नहीं 2000 नहीं बनते जी, आपका जो रेलवे के हिसाब से बनता है। एक बार बता दे गोविंद जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। गोविंद जी का कहना यह है कि मैंने प्लेटफॉर्म लेने की कोशिश करी लेकिन खिड़की नहीं खुली गई थी। अगर ये भी देखना यह भी है कि अगर जनता प्लेटफॉर्म ले तो ले कहाँ से, रात को प्लेटफॉर्म टिकट बंद थी। इनका कहना यह है कि प्लेटफॉर्म टिकट बंद थी, कहाँ से प्लेटफॉर्म लिया जाए। लेकिन ये बिना प्लेटफॉर्म के अंदर चले गए, इनका भी कोई कसूर नहीं है। जब खिड़की खुलेगी जब भी प्लेटफॉर्म लिया जाएगा। ये बिना प्लेटफॉर्म के अंदर चले गए अपने भाई को छोड़ने। फिर वहाँ पर एक पुलिस के कर्मचारी ने इन्हें पकड़ लिया गया। फिर बाद में इनसे पैसों की डिमांड की गई। पैसे भी इन्होंने दे दिए गए, लेकिन बाद में एक हफ्ते बाद इनके पास फिर फ़ोन आता है। इनके पास फ़ोन आता है कि आपको कोर्ट ले जाया जाएगा, 147 के तहत आपके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाएगा। लेकिन इनके खिलाफ पर्चा भी दर्ज हो गया होगा। इनको 500 रुपये की एक स्लिप दे दी गई, ना इनको कोर्ट के अंदर ले जाया गया। आपको बता दें कानून क्या कहता है, अगर आपके थ्रू अगर कोई पर्चा दर्ज होता है, आपके FIR दर्ज होती है, तो एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट पूछते हैं कि आपको यह कार्रवाई बिल्कुल सही लगती है। अगर नहीं लगती तो आप 219 CRPC के तहत चैलेंज भी कर सकते हो उस FIR के खिलाफ। और जो झूठी FIR है तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है 166 और 167 की CRPC IPC के तहत। एक बार और बात करने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ। हाँ जी भैया, आपको कोर्ट में ले जाया गया था, मजिस्ट्रेट से आपसे मिलने दिया था? नहीं जी, ना तो मेरे पे मजिस्ट्रेट पे लेके गया, ना तो जज पे लेके गया। आपके साइन करवाए गए थे कहीं पे? जी 5 नंबर साइन करवाए गए थे किसी चीज पे? बाद में आपको क्या दिया गया था बाद में? जी जो ओम प्रकाश लेके गए थे जी, ओम प्रकाश जी हमारे को लेके गए थे जी। उसने कहा जी साइन कर दो जी, अपने ही बुलाया जी। मैंने बैठा था एक जगह, जब से लेके गया था जी 9 बजे से लेके गया था जी, 1 बजे तक का उन्होंने बैठा रखा था जी। ना तो मेरे को कहीं लेके गया उन्होंने, ना तो कहीं मेरे को कुछ कहा जी। फिर उसके बाद में तो आपके पास पर्ची भी दी गई है वहाँ से? हाँ, कोई प्रूफ दिया गया है कि चालान का, मतलब रसीद का? ये देखो जी, ये रसीद उन्होंने दिया है। ये तो आप देख सकते हो दोस्तों तस्वीरों में, ये रसीद दी गई है। आपको बता दें इनसे 2000 रुपये ले लिए गए हैं, लेकिन 500 रुपये की स्लिप काट के दी है। अब देखना यह है कि दोस्तों 1500 रुपये का घोटाला कहाँ पर हुआ है। इनका कहना यह भी है कि जो पुलिस कर्मचारी था, रेलवे पुलिस कर्मचारी था, उन्होंने शराब भी पी हुई थी रात को। यानी कि इनका कहना यह है कि शराब पी के यहाँ पर ड्यूटी की जाती है, और बाद में जो बाहर से सज्जन आते हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं। जो बिहारी बेचारे मजदूरी करने वाले आते हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं, पैसे ऐट लिए जाते हैं। 1500 रुपये नाजायज़ पैसे ले लिए जाते हैं। और जो ड्यूटी करते हैं, इनका कहना है कि जो ड्यूटी करते हैं वह रेलवे पुलिस शराब पीकर ड्यूटी करती है। और एक बार इनसे यह भी कोशिश करेंगे दोबारा पूछने की, हाँ जी क्या मतलब उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी? हाँ जी, उन्होंने कर रखी थी जी। अपने आगे
तो हाँ जी, ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने? हाँ जी, उन्होंने कर रखी थी जी। उन्होंने अपने आगे जी हमारी सुनते ही नहीं थे जी। जब मैं कुछ कहता था जी सिर्फ मारने के लिए तैनात हो जाता था जी। तो अब देख सकते हो किस प्रकार से लोगों का गरीब लोगों का शोषण होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। रेलवे पुलिस द्वारा गरीब लोगों का शोषण, यह भी कह सकते हैं। इनका कहना यह है कि शराब पीकर मुझे पकड़ा गया, और अगर मैंने वीडियो भी, इनका यह भी कहना था कि अगर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी थी। आपने वीडियो बनाने की कोशिश करी थी? हाँ जी, उसने मोबाइल भी मेरा छीन लिया था जी। तो उसने अंदर ले जाके पुलिस चौकी के अंदर जी मोबाइल भी मेरा रख लिया था जी। तो आप देख सकते हो मोबाइल भी इनका छीन लिया गया था ताकि वीडियो ना बना पाए, हमारी जो गलतियां है वो लोगों के सामने ना आ पाए। आप देख सकते हो गरीब लोगों का किस प्रकार से शोषण हुआ जा रहा है। अब आपका कितना बकाया रेलवे पुलिस के पास है ये बताओ जी। जब उन्होंने देने लगा जी तो उसने मेरे से वीडियो बनाया जी। ये रसीद पकड़ा के ऐसे जी, खड़िया के ऐसे। तो आप देख सकते हो 1500 रुपये, 2000 में से केवल 500 रुपये की रसीद दे दी गई है और 1500 रुपये बकाया रेलवे पुलिस का गोविंद जी का है। रेलवे पुलिस के पास गोविंद जी का 1500 रुपये बकाया है। ये कहाँ तक, कब तक शोषण होता रहेगा रेलवे पुलिस द्वारा। आप देख सकते हो तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के रेलवे पुलिस की, जो आप देख सकते हो प्रवासी मजदूरों के साथ शोषण होता है। 2000 रुपये में कितना बकाया आपके पास आ गया? दी 2000 में से मेरे को बकाया में से दी उन्होंने 1000 रुपये दिए जी। जब उसने पूछने लगा जी कि मेरा और 500 बचता है जी, तो उसने कहा जी रजिस्टर खोल के फिर मेरे को दिखाया जी। जिसने नाइट ड्यूटी में पकड़ रखा था जी, उसने नाइट ड्यूटी में रजिस्टर के अंदर में जी उसने 1500 का दी, 2000 का जी उसने 1500 चढ़ा रखा था। राम कुमार जी ने कहा जी मैं नहीं, उसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ जी। जिसने पकड़ रखा था नाइट ड्यूटी में जी उसने 1500 ही चढ़ा रखा जी। फिर उसने मैंने बहस करने लगा जी, नहीं जनाब मेरे को 2000 रुपये दिए थे जी। फिर उसने कहा जी जो जितना है जी उसके हिसाब से आपका मैं 500 के हिसाब से चालान भुगतान करके जी हम आपको 1000 रुपये वापस कर सकते जी, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं दे सकते जी। तो सॉरी आपको बता दे 500 रुपये आपका बकाया रेलवे पुलिस पे। हाँ जी, तो मेरा 500 रुपये बकाया है गोविंद जी का रेलवे पुलिस पे। और पैसों की बात अलग है दोस्तों, हरासमेंट इनके साथ कितनी हुई होगी यह देखने वाली बात है। अगर गरीब को उसका कानून नहीं पता तो शोषण इस प्रकार से होता है रेलवे पुलिस द्वारा। अगर ये बेचारा पढ़ा लिखा होता तो बेचारा 219 के CRPC के तहत रेलवे पुलिस को चैलेंज कर सकता था। तो इसको पता है, रेलवे पुलिस को पता है इसको कुछ नहीं पता, तो इसका शोषण कर दिया जाए और इससे 500 रुपये ले लिए जाए। आपको बता दें रेलवे पुलिस का 500 रुपये गोविंद जी के पास है। तस्वीरें दिखा रहे थे दोस्तों करनाल के रेलवे स्टेशन से। तो गोविंद जी अंत में एक बात बताओ, आपसे वीडियो भी बनाई गई? नहीं जी, जब मेरे को पैसा देने लगा जी उसने कहा भी ऐसे रसीद पकड़ा के मेरे को ऐसे खड़ा कर दिया जी। उसने कहा आप बोलो जी गोविंद जी। फिर मैंने बोलना चालू किया जी। कहता था कि आप मैं 1500 रुपये प्राप्त कर चुका हूँ जी, प्लस मैं वहाँ कोर्ट में 500 रुपये जुर्माना भरने के बाद में जी। फिर उसने कहा जी इतना वीडियो बनाने के बाद फिर उसने मेरे को फिर बाद में मैंने कहा जी कि आप मेरे को 1000 रुपये वापस कर रहे हो जी। तो कहा जी जनाब आपका 1000 रुपये है जी, मैं 1000 ही वापस कर सकता हूँ जी। जिसने रात ड्यूटी में पकड़ा था जी उसने मेरे से 2000 रुपये लिए थे जी। 2000 रुपये लेने के बाद में जी जो उनका रजिस्टर होता जी जिस पे अपना जो करते हैं जी रजिस्टर पे उसने 1500 जी चढ़ा रखे। मैं जब उसने 2000 का जी 1500 बना सकते थे जी, तो फिर मैंने कहा जी कोई बात नहीं जी मैं जा रहा हूँ जी, मैं फिर आगे से कार्रवाई करूँगा जी। मैं कुछ बोला नहीं, उस समय मेरे को डांट रहा था जी। तो अब अंत में क्या कहोगे? मैं तो अंत में यही कहूँगा जी कि मैं IS पे IS पे जी SS पे जी हम कार्रवाई करेंगे जी। जाके इन पे सख्त से सख्त जी हम कार्रवाई करेंगे जी। ऐसे हम इनको नहीं छोड़ेंगे। स्टेशन सुपरिटेंडेंट के नाम पे आपने कंप्लेंट लिखी है? हाँ जी। भी कार्रवाई बढ़िया से बढ़िया हो। हाँ जी, हम सोचते हैं बढ़िया से बढ़िया हो जी, ताकि आगे किसी के साथ ना हो। ऐसा आगे किसी के बाद आगे किसी से ना हो जी कि किसी की भाई बहन भी आए, माँ बेटी बहन आए जी, भाई बैठाने आए तो जी उनके साथ भी ऐसा किसी के साथ। क्या नाम आपका? मेरा नाम गोविंद कुमार है जी। कहाँ रहते हो? शिवाजी कॉलोनी में रहता हूँ जी। ठीक।